विद्यार्थियों पेज नंबर 44 निकालोगे, वहाँ पर आपको उपयोजित लेखन में रचना विभाग के अंतर्गत पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है, वहाँ पर पत्र लेखन के प्रारूप दिए गए हैं। आज की पहले पत्र लिखने का जो तरीका था वह अलग था। यहाँ से दिनांक यहाँ पर डाला जाता था, तो इस तरह अब पत्र नहीं लिखा जाता। अब नई पद्धति के अनुसार पत्र इस तरह से लिखा जाता है। ये हमारा लिखने का तरीका इस तरह से है। तो आप पत्र लेखन जब भी करोगे इस तरह से करना। दिनांक, प्रति जिसे हम लिख रहे हैं, पत्र, औपचारिक पत्र के अंदर विषय, संदर्भ, महोदय, विषय विवेचन, फिर आखिरी में आपका भवदीय या भवदीया, नाम, पता और ईमेल आईडी जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है। उसी तरह से अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत भी वो लिखने की पद्धति भी इस तरह से अनौपचारिक पत्र की पद्धति भी इस तरह से दी गई है। तो आपको इस तरह से दिनांक, संबोधन, अभिवादन जो भी है, बड़ों को प्रणाम इस तरह से लिखना है और आखिर में तुम्हारा या तुम्हारी इस तरह से हमें करना है। तो विद्यार्थी ये 2 पत्र लेखन का प्रारूप आप इस तरह से देख लीजिए और आपको इस तरह से पत्र लेखन तैयार करना है। उसी तरह से उसके आगे का जो पृष्ठ है, पृष्ठ नंबर 45 वो हमें निकालना है। वहाँ पर हमें गद्य आकलन में यानी कि गद्य आकलन जो दिए रहेंगे और उसके आधार पर हमें क्या करना है, हमें प्रश्न तैयार करना है। उस परिचित को अच्छे से पढ़ना है और परिचित पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, प्रश्न तैयार करना है, ये करना है। उसके बाद वृत्तांत लेखन यानी कि वृत्तांत का अर्थ, घटी हुई घटना का विवरण ये करना है। वृत्तांत लेखन लिखते हैं हमें ध्यान योग्य रखने वाली बात है कि वृत्तांत में घटित घटनाओं का वर्णन ही करना चाहिए। साथ ही छोटा और जैसी घटना घटी उसी क्रम से ही प्रभावी और सरल भाषा में हमें लिखना चाहिए। कहानी लेखन दिया गया है, कहानी सुनना, सुनाना ये सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ पहले शीर्षक देना चाहिए, कहानी के मुद्दों का विस्तार करना चाहिए, कहानी से प्राप्त सीख और प्रेरणा संदेश कहानी लेखन के अंग है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और लिखना। इसमें विराम चिन्ह, कहावत, भाषा शुद्ध, छोटा शीर्षक ये आपको अच्छे से देख के लिखना है। उसी तरह विज्ञापन का भी है। विज्ञापन लिखते समय जो ध्यान बात है, नाम, स्पष्ट, आकर्षण, ढंग, आकर्षित, उपयोगी बातें, विशेषता ये हमें करना है। अनुवाद लेखन में एक भाषा का आशय दूसरी भाषा में लिखित रूप में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद करते समय लिपि लेखन पद्धति में अंतर आ सकता है, परंतु आशय मूल भाव जैसा है वैसा ही रखना पड़ता है। अनुवाद शब्द, वाक्य और परिच्छेद का करना चाहिए। उसके बाद सबसे अंत में महत्वपूर्ण है निबंध लेखन। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध लेखन एक कला रहती है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सुसंगठित और सुव्यवस्थित रूप में बंधा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर निबंध जो रहता है, निबंध के प्रकार रहते हैं, एक आत्मकथात्मक, वर्णनात्मक, चरित्रात्मक और कल्पना प्रधान। इस तरह से निबंध के अलग अलग प्रकार रहते हैं और उसके आधार पर हमें निबंध लेखन करना पड़ता है। तो निबंध लेखन करते समय आपको जो ध्यान देने योग्य बातें कही है उसे आप अच्छे से देखोगे और उसके बाद निबंध लेखन आप अच्छे से विद्यार्थी आपको करना है। ठीक है, उनके आत्म कथन अर्थात एक तरह का पर्याय का प्रवेश है। किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित आरोपित करना होगा। आत्मकथात्मक लेखन की भाषा प्रथम पुरुष एक वचन में हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ। प्रारंभ में विषय से संबंधित उचित प्रस्तावना, सुवचन, घटना, प्रसंग संक्षेप में लिख सीधे मैं हूँ से प्रारंभ किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पत्र लेखन आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से करना है। निबंध लेखन आपको अच्छे से, पत्र लेखन, निबंध लेखन, विज्ञापन लेखन ये सब आपको सुसंगठित ढंग से करना है। धन्यवाद मित्रों।